हेलो नाजरीन इकराम, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गालिब हिंदुस्तानी। जी हाँ दोस्तों, अब ये चैनल आपका चैनल बन चुका है। हमने बहुत सारे वीडियोज़ इस पर डाले और आपने उन वीडियोज़ को देखा और सराहा। मैं शुक्रगुजार हूँ। आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस भारत। क्या भारत से इंडिया का सफाया होने वाला है? तो आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मोमिन का एक शेर सुनिए कि उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। मशहूर फिक्शन राइटर राजेंद्र सिंह बेदी कहते हैं कि बेकार मबाश कुछ किया कर, बखिया उधेड़ कर सिया कर। तो कुछ इन दिनों हिंदुस्तान के अंदर इसी तरह की बखिया उधेड़ी जा रही है। हमें लगता है कि खुदा न करे कि हिंदुस्तान खाना जंगी की तरफ चले जाए और ये खाना जंगी कबाइल की खाना जंगी ना हो, बल्कि ये खाना जंगी कुर्सी को हासिल करने के लिए हो। वो कुर्सी जिसे सियासत ने बड़ा छिछोड़ापन बना दिया है, वो कुर्सी जिसे सियासत ने एक तरह का हरजाई बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे और उस कमेटी के में बहुत सारे जो मेंबरान थे, उन कमेटी के मेंबरान ने मिल करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और हमें एक मंशूर दिया, एक लाहे अमल दिया कि हिंदुस्तान के अंदर आपको रहना है या हमें रहना है तो किस तरह से रहना है। ये दस्तूरुल अमल होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस भारत को हम रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं उसका दो शॉर्ट नाम है, एक इंडिया, दूसरा भारत। इसी दो नाम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इत्तेफाक किया और प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ इस तरह लिखा कि इंडिया टू बी ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। साफ लफ्जों में बयान कर दिया, वर्ड इस्तेमाल किया, द वर्ड इंडिया। और आर्टिकल 1 में यह खुले तौर पर कह दिया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो देखा आपने कि इंडिया के साथ भारत का लफ्ज है। इंडिया पहले है, भारत बाद में। लेकिन इन दिनों और इसी इंडिया और भारत को लेकर के हम तो पहले इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला करते थे, लेकिन अब हम इंडिया और भारत का मैच खेल रहे हैं। केस दर्ज किया गया, दायर किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया। फिर भी या हमारे साहब को इंडिया से इतनी चिढ़ हो गई है कि पता नहीं वो अब क्या क्या बदलेंगे कि इंडिया का नाम भारत से अलग करने की कोशिश हो रही है। एक बात कही जा रही है कि इंडिया वो गुलामी की नुमाइंदगी कर रहा है, लफ्ज़ इंडिया, इसलिए इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको खारिज कर देंगे। लेकिन अगर आप इंडिया भारत इन दो नामों पर गौर करेंगे तो इंडिया का लफ्ज जो है सिंधु यानी इंडस रिवर से डिराइव किया गया है और ग्रीक यानी यूनानियों ने हमारे हिंदुस्तान को पहचानने के लिए, जानने और पहचानने के लिए उसी रियायत से, इंडस रिवर की रियायत से इसका नाम दिया था इंडिया। रही बात भारत की,
तो महाभारत में किंग भरत जो एक लीजेंडरी मोनार्क थे, उनके नाम से उस टर्म को इस्तेमाल करते हुए हमने भरत का भारत कर लिया। चलिए, इसमें कोई गलती नहीं। जहां तक लफ्ज हिंदुस्तान का ताल्लुक है, तो ये हिंदुस्तान नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है, ताकि वो इस लफ्ज से, हिंदुस्तान से एक लफ्ज टर्म इस्तेमाल कर सके, हिंदुओं की स्थान वो डिवाइड करो की पॉलिसी पर अमल पैरा थे, इसलिए हमारे मुल्क को हिंदुस्तान का नाम दिया। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी तो इन तीनों नामों में से दो नाम पर इत्तेफाक कर ली, भारत और इंडिया। इंडिया हर जगह ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है, कभी 75 साल से इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, मेक इन इंडिया के नाम से बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका क्या करेंगे आप? और मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट में एरोस्पेस और डिफेंस का भी सेक्टर आता है, जिसके तहत काम हो रहा है मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के नाम से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के क्या करेंगे, उसमें लॉजिस्ट इंडिया का इस्तेमाल किया गया है। इंडियन रेलवे को क्या करेंगे, इंडियन आर्मी को क्या कहेंगे? क्या ये सब बदल जाएंगे? इतने बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े पहचान जो वर्ड इंडिया से है, जब हिंदुस्तान का वासी अगर हिंदी में बात करेगा तो उसके लिए भरत लिखा जाएगा, भारत कहा जाएगा। लेकिन जब अंग्रेजी में बात करेगा तो उसके लिए इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करेगा। तो क्या हिंदुस्तान से अब अंग्रेजी का खात्मा होने वाला है? साहब को अंग्रेजी से चिढ़ हो गई है? साहब किस चीज को बदलेंगे? साहब को किन किन चीजों को बदलाव की जरूरत है? मेगा सिटी ऑफ इंडिया भी मेगा सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। क्या भारत बोलने से अब इंडिया के स्पेस मिशन या रॉकेट मिशन अब तीर, धनुष और कमान पर आ जाएगा? क्या भारत बोलने से चाइना हमसे डरने लगेगा? क्या हम भारत के लफ्ज इस्तेमाल करने से हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे? साहब घबरा गए हैं, इसलिए साहब को चाहिए घबराहट में ऐसे फैसले न करें। 75 साल की तमाम उपलब्धियां, जो कामयाबियां इंडिया के नाम से हुई है, क्या वह भारत में तब्दील हो जाएगी? उसका नाम भारत दे दिया जाएगा? इंडिया के लोगों में लायन, जो कि मेक इन इंडिया का सिंबल है, अब क्या हो जाएगा? क्या अब हमारा शेर मेक इन भारत हो जाएगा? वो लोगों को आप क्या करेंगे? मेरी गुजारिश है कि ऐसे बेतुकी बातें न किया जाए, सॉलिड कंस्ट्रक्टिव वर्क की जाए। हिंदुस्तान में बेकारी है, बेरोजगारी है, तालीम की बदहाली है, हॉस्पिटल की कमी है, तमाम मौजूआत ऐसे हैं, महंगाई सातों आसमान को छू रही है, लेकिन हम नाम बदलने में लगे हुए हैं। इंडिया का जो अलायंस हुआ है उससे खौफ खा गए हैं आप। ये पता चलता है कि इंडिया के अलायंस से आप खौफ खा गए हैं और आप अपनी पहली लड़ाई यहीं पर हार चुके हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया को इन दोनों नामों से पहचाना जाए और जो हमारा सिस्टम रहा है, जिस तरह के हम फॉलो करते आए हैं लिखावट में, पढ़ाई में, उसको एज इट इज उसी तरह बरकरार रखा जाए, इसी में हम सबकी भलाई है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आएगी। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।